नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम ला रहे हैं होली से पहले की एकादशी, जिसे कि आम्ल की एकादशी कहते हैं। तो होली के 4 दिन पहले ही ये एकादशी आती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को एकादशी व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है, क्योंकि माना जाता है भगवान विष्णु को आंवले का पेड़ बहुत प्रिय होता है। ये भी कहा जाता है कि आंवले की एकादशी के दिन जो व्यक्ति आंवले का सेवन करता है उसे इस व्रत का 3 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आंवले की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार आम्ल की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा व विधि विधान से रखने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भगत इस व्रत को रखता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही क्योंकि संसारी लोग हैं, हमें कोई ना कोई चिंता सताती है और कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये चिंताएं धन से संबंधित होती है। तो इस एकादशी पर आप कुछ विशेष उपाय करके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उन्हें आंवले का भोग अर्पित किया जाता है। अब आता है आंवले की एकादशी व्रत का पारण समय, क्योंकि व्रत का आप जानते हैं एकादशी व्रत का पारण जब तक हम ना करें तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसका पारण समय 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर 8:13 पर रहेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि का समापन भी इसी दिन सुबह 8:13 को हो रहा है। आइए आप जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप लाल वस्त्र, गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप को जो भी चित्रपट आपके पास है उसे एक चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उन्हें वहाँ पर विराजित कीजिए। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उन्हें भी स्नान कर साफ वस्त्र या नए वस्त्र पहनाकर वहाँ पर चौकी पर विराजित कीजिए। उन्हें तिलक करिए। फिर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें। उन्हें घी का दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी पत्र पंचामृत का भोग लगाएं। आंवले की एकादशी की कथा पढ़ें। विष्णु मंत्रों का जाप करें। और याद रखिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य रखें। हम आपको हर बार बताते हैं कि व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ का नाम, तिथि का नाम, दिन का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने कुल देवता कुल देवी, अपने पिता पति का नाम लेते हुए आप व्रत का संकल्प करें। और अगर आप इसे किसी खास मनोकामना के लिए रख रहे हैं तो वो भी भगवान के सामने अवश्य प्रार्थना करते हुए कहें। और फिर आपने व्रत का संकल्प लेते हुए हाथ में थोड़ा सा जल, सफ़ेद या काले तिल, फूल रख लें, थोड़ी सी दक्षिणा रख लें। और उसके बाद ये दक्षिणा आप इसमें थोड़े से और पैसे डालकर किसी विद्वान ब्राह्मण को दे सकते हैं, या मंदिर में भगवान के चरणों में जो गुल्लक रखी होती है वह उसमें भी आप डाल सकते हैं, ताकि इन पैसों का सदुपयोग हो। और उसके बाद कथा करें। कथा के बाद आप भगवान की आरती करें। शाम को भी इसी तरह व्रत का कथा करें, आरती करें और शाम को आरती के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, हर एकादशी के व्रत की हम आपको कथा सुनाते हैं और ये कथा हर व्रत की अलग अलग होती है जो उनका महत्व बताती हैं, इसलिए व्रत की कथा को अवश्य करें। तो सुनते हैं आम्ल की एकादशी व्रत की कथा। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्ल की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में क्योंकि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व माना गया है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य स्वाप रूप में इस एकादशी की कथा आती है। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मानधाता ने ऋषिवर वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो।
महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आम्ल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गांवों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंदपूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भगत थे। सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की माँ आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बालवृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री देवता यानी कि आंवले का पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगा। हे धात्री देवता, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः उसे निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बता दी। प्रातःकाल उसने घर आकर भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आम्ल की एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म मिला। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूरज के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर पहाड़ी मलेच्छ आए। राजा को देखकर वे बोलने लगे। मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी बीच राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह बहुत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकिटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के मुंह में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, ये आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफलता पाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।